वेलकम टू रुचिका मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में और 11 में आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें an दिया हुआ था और यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। सम मीन्स हमें क्या दिया हुआ है, SN। आपको 10th क्वेश्चन में an दिया था बट इसमें आपको क्या दिया हुआ है, SN। देखिए बेटा S का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। देखिए उन्होंने हमसे क्या क्या पूछा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। ठीक है, इस क्वेश्चन में गिवन है, वैसे आपको गिवन नहीं होगा क्योंकि बेटा देखो A1 और S1 में कोई डिफरेंस नहीं होता। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे कि देखो ये हमारी AP है 2 4 6, तो फर्स्ट टर्म हमारी इसमें क्या है 2 और फर्स्ट टर्म का सम भी मतलब S1 भी कितना हो गया 2। ठीक है जी। अब उसके बाद ये तो हमारी एग्जाम्पल है, आप ये क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए SN हो गया। अब मैं पहले n को क्या ले रही हूँ, 1 ले रही हूँ, तो n की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 1। 4 1 ज़ा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3, मतलब S1 मेरा आ चुका है 3। उन्होंने हमसे पूछा था व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म मेरी कितनी आ चुकी है 3, तो फर्स्ट आंसर मेरा आ चुका है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है जी, तो मतलब हमने 2 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब S2 निकालना है। तो S2 कितना आएगा, जब हम n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 8 माइनस 4 4। देखिए हमारा यहाँ पे सेकेंड आंसर भी आ चुका है S2। अब ध्यान से देखो, अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म। टर्म मीन्स उन्होंने हमसे पूछा है A2, इसमें पूछा था व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। अब देखो मैं इस एग्जाम्पल में समझा रही हूँ, A2 मीन्स 4, मतलब सेकेंड नंबर पे क्या है 4th टर्म। बट अगर मैं बोलूं S2, तो S2 क्या होता है, इन दोनों का सम, मतलब 2 + 4 6। मतलब आपने A2 में और S2 में कंफ्यूज नहीं होना। A2 मीन्स सेकेंड टर्म, S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो अब देखो बेटा, अगर आपके पास S2 भी है और S1 भी है, तो अगर आपने A2 निकालना है, क्योंकि इसमें तो मुझे A2 नहीं पता, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो A2 निकालने का फॉर्मूला होता है कि अगर मैं S2 को S2 में से S1 माइनस कर दूं, मतलब 6 माइनस 2, देखिए 4 आ गई ना सेकेंड टर्म। ये हमारी एग्जाम्पल है, आपको इसको क्वेश्चन में मत लेना, ये मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझा रही थी। तो यहाँ पे अगर मैंने A2 निकालना है तो मेरा कैसे निकलेगा, S2 माइनस S1। S2 मेरा कितना है 4 और S1 मेरा कितना है 3, तो 4 माइनस 3 मतलब मेरा A2 कितना आ चुका है 1। देखिए अगर मैंने AP बनानी है तो मेरी बन चुकी है, A1 मेरी कितनी है 3, A2 कितना है 1, तो ये तो मेरी AP बन चुकी है। अब ऊपर देखिए उन्होंने और क्या क्या पूछा है, सिमिलरली फाइंड थर्ड 10th एंड nth, मतलब 3 चीज़ें और निकालनी है जी। A3 निकालना है, A10 निकालना है, AN निकालना है। देखिए अगर A3 निकालनी है, आपके पास A आ चुका है 3 और D कितना आएगा, D1 माइनस 3, मतलब कितना आ गया -2। तो A3 का क्या फॉर्मूला होता है, A3 अगर हमने निकालना है उसका फॉर्मूला होता है A + 3 - 1 × D, मतलब A + 2D। तो A कितना है हमारा 3 और D कितना है हमारा -2, तो ये आ चुका है प्लस माइनस माइनस, तो A3 मेरा आ चुका है बेटा -1। ठीक है जी। अब उन्होंने क्या पूछा है, A10। A10 का फॉर्मूला सिमिलरली A + 9D। अब A कितना है मेरा 3, D कितना है मेरा, यहाँ पे देखिए -2,
तो 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़ा 18, तो 8 n मेरा कितना आ चुका है -15, तो ये भी आंसर निकल गया। अब रह गया हमारा ए एन। देखिए ए एन का फॉर्मूला वही लगाएंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मीन्स कि n डिफाइन नहीं है जी, n क्या है, तो n की वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे। a हमारा कितना था 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है -2, तो 3 -2 जब n से हुआ तो -2n, -2 -1 से हुआ माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो 3 + 2 5, 5 - 2n, मतलब an हमारे पास कितना आ चुका है 5 - 2n। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि गिवन था, गिवन तो Sn था और हमने क्या निकालना है an। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।